बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी ही खबर है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। खबर यह है कि मैट्रिक और इंटर के जो साल में इम्तहानात होंगे वो 2 दफ़ा होंगे, यानी कि शशमाही होंगे। जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं जो 6 माह का सेमेस्टर सिस्टम लेके चलती हैं, और इसी तरह अब बोर्ड भी जो पेपर लेगा साल में 2 दफ़ा होंगे। इसमें कुछ कबाहतें भी हैं जो वक्त के साथ नज़र आएंगी। कुछ हैं जो हम आपको बता देते हैं। पहले तो ये होगा कि जो पेपर अगर 2 दफ़ा लेने हैं तो उस पर ड्यूटी करने वाले असातिज़ा भी ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी भी 2 दफ़ा लगेगी, मार्किंग भी 2 दफ़ा होगी। अब जो ड्यूटी करेंगे असातिज़ा ज़ाहिर है कि वह स्कूल या कॉलेज के जहाँ वो पढ़ा रहे हैं वहाँ से अगर ड्यूटी करने आते हैं तो वहाँ पढ़ाएंगे नहीं। अभी वो एक ड्यूटी करके जाएंगे तो उस पर मार्किंग शुरू हो जाएगी, मार्किंग से फारिग होंगे तो अगला इम्तहान फिर आ जाएगा, क्योंकि अब 6 माह बाद जो होने हैं। अब इसमें रिज़ल्ट भी बनेगा, दोबारा साल में 2 दफ़ा आएगा। एक दफ़ा सिस्टम अगर स्मूथ चल निकलता है तो फिर तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा कुछ बातें हैं जो कि वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। अब ये इसमें ये भी होगा कि अगर 2 दफ़ा इम्तिहान होते हैं तो एक स्कूल या कॉलेज में 2 तरह की क्लासेस चल रही होंगी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चौथा, इस तरह चल रहा होता है यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ भी अगर मैट्रिक है, मैट्रिक का वो 2 सेशन चल रहे होंगे, एक वो जो इसमें पेपर देंगे, एक अगले में पेपर देंगे। इस और अगले से क्या मुराद होगा? शशमाही होगा। इसको फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल कह दिया जा सकता है, क्योंकि सेपली तो ख़त्म हो गई है। अब जब सेपली ख़त्म हुई है तो फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल आएगा। अब इसमें होगा ये कि ये सवाल किया जा रहा है कि बच्चा क्या पहले पेपर दे के तो फिर 6 माह बाद जो दूसरा इम्तिहान होगा उसमें दे के तो क्या वो आगे निकल सकता है, यानी कि अपनी सेकंड ईयर मुकम्मल कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। पहले वो पेपर देंगे अपने फर्स्ट ईयर में। फ़र्ज़ करें कि पहले उन्होंने पेपर दिए हैं मई या जून में, पहले मई या जून में दिए हैं, और दूसरा जो शशमाही इम्तिहान है वो नवंबर या दिसंबर में होना है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो जिन्होंने मई और जून में पेपर दिए हैं वो अगले साल मई और जून में ही दोबारा सेकंड ईयर के पेपर देंगे, यानी कि अगर 9th के दिए हैं तो 10th के, और अगर 11वीं के दिए हैं तो 12वीं के वो अगले साल ही देंगे, 6 माह बाद होने वाले इम्तिहान में नहीं देंगे। और जो 6 माह बाद यानी कि दिसंबर में पेपर देंगे तो वो सेकंड ईयर के या 10वीं के पेपर अगले साल दिसंबर में ही देंगे। इस तरह उनके 2 साल पूरे होंगे। जी, एक और बड़ा अजब मामला है 5% इजाफी नंबरों का। कहा गया है कि ये 5% इजाफी नंबर सबको दिए जाएंगे। पहले ये कहा गया था, जो कल से खबर चल रही है वो ये है कि 5% इजाफी नंबर जो मिलेंगे वो सिर्फ उन बच्चों को मिलेंगे जिनके 95 से कम होंगे। अब 95 से जिनके कम होंगे उनको 5% मिलेंगे, और जिनके 95 होंगे उनको कोई इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे। अब हमें सब जानते हैं कि इख्तियारी मज़ामीन के पेपर हुए हैं। अब जब इख्तियारी मज़ामीन के पेपर हुए हैं तो उनमें तो 100% नंबर आ सकते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ वगैरह में। तो अगर उनके साथ लाजमी मज़ामीन यानी कि फ़िज़िक्स इंग्लिश और उर्दू होते तो उनमें से नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन अब बच्चे ने 100% नंबर ले ही लिए हैं तो उसको कैसे वो 5% इजाफी करके 105% करेंगे? और दूसरी बात, अगर 95 वालों को नंबर दे रहे हैं तो फिर अगर एक बच्चा 94 ले लेता है तो उनको नंबर 5% इजाफी मिलने हैं, 95 से वालों को नहीं मिलने, और 95 से जो कम होंगे उनको मिलने हैं। अब जो 95 से कम है वो 94 है। अगर एक बच्चा 94 नंबर लेता है तो उसको 5% इजाफी दे के उसको तो 99% बन जाएंगे। अब जो 95 खुद ले रहा है उसके नंबर कम हो गए और 94 वाले के ज़्यादा हो गए। तो ये फार्मूला कहाँ लागू होता है, क्या होता है? गवर्नमेंट ने इस पर कोई वजाहत नहीं की। आने वाले दिनों में कोई वजाहत हो गई तो अलग बात है, हो जाए। और दूसरी बात कि अब कहा गया है कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जितने बच्चों ने भी पेपर दे दिए हैं वो सारे के सारे पास हैं, और अगर उनमें से पेपर के किसी के 26 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, 25 नंबर हैं तो वो पास हैं, उनको 33% दे के पास कर दिया जाएगा। अब ये एक बच्चा है जिसने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है तो वो भी पास हो गया। अब एक बच्चा है जिसने अटेंडेंस लगाई है, पेपर में अपना नाम, रोल नंबर लिख दिया और कुछ भी नहीं लिख के आया तो वो भी पास हो जाएगा। और अगर ऐसे बच्चे मार्केट में आ जाते हैं, कल को जॉब के लिए
कहेंगे कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हम पढ़े लिखे हैं तो क्या होगा। जो गाने लिख के आ जाते हैं ऊपर तरह तरह की बातें लिख आते हैं, प्लीज़ हमें मेहरबानी आपकी पास कर दें फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अब उन बच्चों का क्या बनेगा? वो बच्चे भी पास हो जाएंगे और बाद में बातें करेंगे कि हमने गाने लिख दिए थे, हमने मेहरबानी का एक नोटिस लिखा था, गवर्नमेंट ने हमें पास कर दिया। अब इसके साथ जो बच्चे इनमें उनको नंबर नहीं मिलेंगे जो रिपीट कर रहे हैं या पिछले साल वो फेल हुए थे तो अब पेपर दे रहे हैं, इनको पास नहीं किया जाएगा, ना ही इन्हें 5% इजाफी नंबर दे दिए जाएंगे। ये उन पर लागू नहीं होगा, ये दूसरों पर लागू होगा। तीसरी खबर ये है कि स्मार्ट सिलेबस ख़त्म कर दिया गया है। स्मार्ट सिलेबस जो है वो पहले चल रहा था, अब वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद स्मार्ट सिलेबस को ख़त्म कर दिया गया है। अब साथ ये भी कह दिया गया है कि जिस तरह पहले सेशन चलता था, मई या जून में पेपर होते थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, इस तरह उनके पेपर भी वहाँ लिए जाएंगे। अगर मार्च में पेपर होते हैं मैट्रिक के, तो मार्च अप्रैल में मैट्रिक के ले लिए जाएंगे। अब स्मार्ट सिलेबस ख़त्म कर दिया गया और तालीमी साल जो कि पहले अब अगस्त में शुरू किया जा रहा है, पहले वो इससे पहले शुरू हो जाता था तो आराम से सिलेबस ख़त्म हो जाता था। अब टाइम थोड़ा है, स्मार्ट सिलेबस ख़त्म हो गया है। अब बच्चे क्या करेंगे, असातिज़ा कैसे पढ़ाएंगे, ये भी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। हमारी गवर्नमेंट जो है फ़ैसला सुनाने के बाद ही सोचती है। और बच्चों का तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से बेड़ागर्क ही किया है इन्होंने, और बच्चों का हुआ भी बेड़ागर्क किया है। पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही तो मचाई है, लेकिन तालिब इल्मों के लिए कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि कभी उनके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कभी वो फिज़िकल क्लासेस हो रही हैं। इस तरह उनका स्मार्ट सिलेबस करके अल्लाह अल्लाह करके पूरा हुआ, और जब पेपर हुए तो पेपर होने के बाद रिज़ल्ट का रौला पड़ गया। रिज़ल्ट का रौला पड़ गया तो इनको नंबर मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे, इनको पास कर दिया जाएगा। और कोई बच्चे अगर MD कैट या दूसरे टेस्टों में चले गए तो उनका रौला भी पड़ रहा है। अब ये क्या होगा, तालिब इल्मों का जो है वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसके अलावा अगर जो अभी हमने बातें की हैं इनमें अगर कोई कमी कोताही होती है तो इसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा, इसलिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली ख़बर आपको बर वक्त मिलती रहे।